हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चैल्शा एंड जैसा कि हमें पता है कि एचटेट के फॉर्म निकल गए हैं और हमारे पास कितने दिन बचे हैं अभी केवल 30 डेज बाकी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इन 30 डेज में हम कैसे हमारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप क्या करना कि अपने एचटेट का जो सिलेबस है हमारे कंप्यूटर साइंस का, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। क्योंकि वैसे तो हमारे पास पीडीएफ है, लेकिन मैं जनरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मुझे प्रिंट आउट निकाल के फिर ज़्यादा पढ़ने में ना ज़्यादा मज़े आते हैं। क्योंकि उसमें आप ना टिक कर सकते हो कि आपने क्या पढ़ लिया, क्या नहीं पढ़ लिया, और लास्ट में जब हमारा सब कुछ हम पढ़ लेते हैं तो मेरे तो उस प्रिंट आउट की हालत ऐसी हो जाती है ना कि दोबारा तो हमें नया ही लेना पड़ेगा। तो जनरली मैं प्रिफर करती हूँ प्रिंट आउट लेना, तो आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। अपने सिलेबस का सबसे पहले क्या कर लीजिए, एक प्रिंट आउट ले लीजिए और फिर आप अपने सिलेबस को डिवाइड करना किस पोर्शंस में, किस में हम डिवाइड करेंगे, हमारे सिलेबस को हम पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। तो देखिए, जो हमारा नया अपडेटेड सिलेबस आया है, मैंने अभी लैपटॉप पे ओपन किया हुआ है, इसको अगर हम पोर्शंस में डिवाइड करें तो जो आपका सबसे पहला पोर्शन बनता है वो आप लगा के चलना कंप्यूटर फंडामेंटल का। हमारा पहला पोर्शन किसका बन जाएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल। फिर सेकंड पोर्शन में हम इंक्लूड करेंगे एमएस वर्ड को, एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस, ये चारों ही यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो दो पोर्शन हमारे ये हो गए। उसके बाद थर्ड पोर्शन में हम इंक्लूड करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपकी थर्ड पोर्शन में रहेगी। फोर्थ पोर्शन हमारा जाएगा पाइथन को, पाइथन पूरी हम फोर्थ पोर्शन में इंक्लूड करने वाले हैं। एंड फिफ्थ पोर्शन में आप इंक्लूड करना इमर्जिंग ट्रेंड्स और सोशल इम्पैक्ट को। देखिए, पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे ना तो काफ़ी इजी रहता है पढ़ना। तो फिफ्थ पोर्शन हमारा इमर्जिंग ट्रेंड्स और सोशल इम्पैक्ट हो जाएगा। फिर सिक्स्थ पोर्शन में हम जाएंगे एचटीएमएल को। सिक्स्थ पोर्शन आप एचटीएमएल को अलग से भी रख सकते हो, या फिर सेवंथ पोर्शन जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट है उसमें भी इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे 7 पोर्शन हो गए हैं इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क के साथ। फिर नेक्स्ट 8th पोर्शन में इंक्लूड करेंगे हम डेटाबेस को। 8th पोर्शन में डेटाबेस, और डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन इंक्लूडेड है, याद रखना। फिर 9th पोर्शन हमारा एसक्यूएल को होगा। 9 पोर्शन बन चुके हैं, 9th पोर्शन एसक्यूएल को है। और लास्ट जो इसमें हमारा पोर्शन बनेगा वो जाएगा C++ लैंग्वेज को। तो ये हमने हमारे सिलेबस को यहाँ पे 10 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। अगर आप पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो देखिएगा, एक तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट होता है और आसानी से, और आपके टॉपिक ना एक सीक्वेंस में रह जाते हैं, जिससे कि आप उनको रिवाइज करने में आपको काफ़ी आसानी रहती है। अगर हम बात करें जो पहले हमारा सिलेबस था उसमें से क्या टॉपिक हट गए, तो यहाँ पे देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह से गायब हो गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी हटा दिया गया है यहाँ से। सी लैंग्वेज भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुई है, और ग्राफ थ्योरी को भी यहाँ से कट कर दिया गया है। तो ये जो 4 बड़े बड़े सब्जेक्ट थे ये यहाँ से कट हो गए हैं, और 10 हमारे टॉपिक हमने यहाँ पे मेंशन करवा दिए हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, पोर्शंस में डिवाइड कर लिया। अब थर्ड पॉइंट जो इसमें आप कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटेजी में इंक्लूड कर सकते हो, वो ये है कि आप ना एकदम फर्स्ट पोर्शन से स्टार्ट करना पढ़ना। अब चाहे वो फर्स्ट पोर्शन कितना भी इजी क्यों ना हो, आपको कितना ही अच्छे से क्यों ना आता हो, लेकिन फिर भी आपको उसको एक रीडिंग जरूर देनी है। ये मत करना कि इसको तो हम लास्ट में पढ़ लेंगे, क्योंकि वो लास्ट करता करता वो लास्ट कभी आता नहीं है और वो पोर्शन रह जाता है, और ये इतना इजी सा पोर्शन भी आपके मार्क्स कट करवा देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एकदम फर्स्ट पोर्शन से स्टार्ट करना है, फिर चाहे वो पहला टॉपिक कोई भी क्यों ना हो। तो फिर आप फोर्थ पॉइंट क्या इंक्लूड करेंगे, आप फोर्थ पॉइंट में ये देखिए कि मैंने ज्यादातर देखा है कि एमसीक्यूज पे ज्यादा डिपेंड हो गए हैं।
तो हमें एमसीक्यूज नहीं, एमसीक्यूज करने हैं, लेकिन एमसीक्यूज के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में, जो एमसीक्यू आपने पढ़ा है, मान लीजिए वो एमसीक्यूज या उससे रिलेटेड नहीं आया, लेकिन जो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उन 4 में से जो 3 गलत ऑप्शन है ना, उनको जरूर सिलेक्ट कर पाओगे। तो हमें साथ साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है। 5th यहाँ पे हमारा पॉइंट ये इंक्लूड रहेगा कि पेपर 2 आपका 60 मार्क्स का है। आप 40 प्लस मार्क्स इजीली कर सकते हो अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है। नॉलेज इज शेयरिंग होती है, आपको जहां से भी नॉलेज मिले आप वहां से ले लीजिए, मेरे चैनल से मिले या कहीं से भी आपको मिल रही है, जहां से आप पढ़ रहे हो वहां से आप पढ़ते रहिए। और अपनी पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 की भी प्रिपरेशन अच्छे से करना, क्योंकि पेपर 1 आपको 50 प्लस मार्क्स लेके आने हैं पेपर 1 में। पेपर 2 में आप कितनी भी अच्छी कोशिश कर लीजिए, 40 प्लस या 50 प्लस आप लेके आ सकते हो, लेकिन बाकी के मार्क्स आपको पेपर 1 दिलाएगा। तो उसकी भी प्रिपरेशन साथ में करते रहिएगा, उसमें पेडागोजी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। और जो लास्ट हमारा पॉइंट रहेगा वो ये कि जो लास्ट के 3 to 4 डेज है वो आप अपने रिवीजन के लिए बचा के रखना। उसमें आप कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ना, आपने अभी तक जितना पढ़ा है उनको रिवाइज करना। और अगर आप उनके नोट्स बना सकते हो तो नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि नोट्स से, खुद के बनाए हुए नोट्स से जब हम पढ़ते हैं ना तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। तो करेंगे, आज आपको जो क्लास अपलोड हो जाएगी वो है आपकी मदरबोर्ड एंड पोर्ट्स की क्लास आपको आज अपलोड होने वाली है। लास्ट क्लास में हमने माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड मेन पॉइंट्स को क्लियर किया था। ठीक है, क्लासेस अच्छी लगती हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।